साथियों, आज हम हल करेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट गणित कक्षा 6-7। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। जो संख्या दे रखी है इन्हें हमें अंकों में लिखनी है। पहला है 2712, इसे हम अंकों में लिखेंगे 2712। दूसरा है 8008, इसे हम अंकों में लिखेंगे 8008। दाई पे 0, सैकड़ा पे 0, तो इस प्रकार से 8008 हम लिखते हैं। दूसरा सवाल है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8527। 8 का स्थानीय मान 8000 प्लस 5 का स्थानीय मान 500 प्लस 2 का स्थानीय मान 20 प्लस इकाई पे है 7, तो यहां लिखेंगे हम 7। दूसरा है संख्या है 3289, तो इसमें 3000 प्लस सैकड़ा पे है 2, इन 2 सैकड़ा प्लस दाई पे है 8, तो 8 दहाई प्लस इकाई पे है 9, यानी 9 इकाई। ये इसका विस्तारित रूप। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, देखिए 78 लिखा हुआ है, आगे 2 स्थान खाली हैं। इस तरह देखिए 3500, तो यहाँ देखिए 3500, चौथे नंबर पर यहाँ 3000 आएगा और यहाँ आएगा 500। 3500 78 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78। तो इस प्रकार से 3578 बराबर 3578। दूसरा है बराबर 7000, तो यहाँ देखिए चौथे नंबर पे आएगा 7, सैकड़ा पे 0, दाई पे 0, इकाई पे 0, यानी 7000 बराबर 7000। अगला है चौथा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है। पहला है 7589, 453, 348, 34, 5923। सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। छोटी संख्या है 34, तो यहाँ लिखेंगे हम 34। इससे फिर बड़ी संख्या को लिखेंगे 348, यहाँ लिखेंगे 348। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 453, 453। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 5923, 5923। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 7589, 7589। तो ये बढ़ते क्रम में लिखा, यानी आरोही क्रम में। दूसरा है 3420, 3000, 4300, 1000। सबसे छोटी संख्या है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। फिर इससे बड़ी संख्या है 1000, तो यहाँ लिखेंगे हम 1000। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 3000। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 3400, 3400। फिर इससे बड़े लिखेंगे 4300, 4300। इस प्रकार से संख्या को हमने बढ़ते क्रम में लिखा। अगला पांचवा, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखें। अब इन्हें हमें घटते क्रम में लिखना है। बड़ी पहले फिर छोटी फिर छोटी, इस प्रकार से घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। पहला है 2/9, 7/9, 2/9, 2/9। देखिए विद्यार्थी ये सभी 2/2
2/9 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये मिस प्रिंट है। इसको या तो हम सीधा कर सकते हैं या हम इन्हें लिख सकते हैं। बड़ी सबसे कौन सी है 7/9, तो हम ये लिख देंगे 7/9। फिर अब छोटी, तीनों बराबर ही है, तीनों एक साथ लिख देंगे 2/9, सॉरी 2/9, 2/9, 2/9। ये वैसे थोड़ी मिस प्रिंट है, ठीक है, फिर भी हमने इसके अकॉर्डिंग बड़े से छोटे में लिख दिया। दूसरा है 3/11, 1/11, 7/11, 10/11। तो विद्यार्थियों यदि हर समान हो, नीचे वाला समान हो सभी में, तब ऊपर वाला अंक जो बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है और जो छोटा हो वह भिन्न छोटी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें 10/11, तो लिखेंगे हम 10/11। फिर इससे छोटी 7/11, 7/11। फिर इससे छोटी 3/11, 3/11। और फिर इससे छोटी 1/11, तो यहाँ 1/11। इस प्रकार से बड़े से छोटे में लिखा। अगला जो सवाल है छठा, नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों से मिलाइए। छायांकित भाग को भिन्न से मिलाना है। देखिए ये है 4 में से 1 छायांकित यानी 1/4, इससे मिलाएंगे। और यहाँ 8 में से 2 छायांकित यानी ये भी 1/4 होगा, तो इसको भी हम इससे मिलाएंगे। फिर अब ये देखिए 1/2, 2 में से 1 छायांकित 1/2, इससे मिलाएंगे। और ये इसको भी हम 4 में से 2 है यानी ये भी 1/2 होगी, हम इससे मैच करेंगे। चलिए अगला साथियों, अगला है 7वां, नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में बड़ा, छोटा एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहला है 8.01 और यह है 8.10। तो दशमलव से आगे 8 है, इधर भी 8 है, और दशमलव के बाद पहला अंक यहाँ 0 है, यहाँ पहला अंक 1 है, यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। यहाँ खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रहता है, बंद मुंह हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहता है, यानी ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, यानी ये दशमलव भिन्न बड़ी है, ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। दूसरा है 0.010 और यहाँ है 0.002। अब यहाँ देखिए दशमलव के आगे 0, यहाँ पे भी आगे 0, दशमलव के बाद पहले अंक पे यहाँ 0, इधर भी 0, दूसरे पे यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यानी यह भिन्न बड़ी है। तो हम यहाँ ये वाला चिन्ह लगाएंगे, यानी ये दशमलव भिन्न बड़ी है, ये दशमलव भिन्न छोटी है। अगला है 8वां, गीता के पास 8,012 रुपये हैं, उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। देखिए कितने हैं 8,012 रुपये, तो कैसे लिखते हैं हम 8,012, 8,012 इस प्रकार से लिखते हैं। और उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, तो 812 हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो खर्च कर दिए उनको घटा लेंगे, तो कितने बचे प्राप्त हो जाएंगे। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 8 नहीं जाए, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ होगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, और ये 7 में से 0 जाएगा, 7 का 7, कितना बचा 7,200। ठीक है, आगे समझ में। तो ये रुपये कुल थे, ये खर्च कर दिए, ये रुपये शेष बचे, कितने बचे 7,200 रुपये शेष बचे। अगला है 9वां, पल्स पोलियो अभियान के प्रथम चरण में 38,502 बच्चों को एवं द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। पहले चरण में 38,500, दूसरे में 37,897 बच्चों को दवा पिलाई,
तो दोनों चरणों में कितनी बिलाई, दोनों को हम जोड़ देंगे। 38,502 और यहाँ 37,897, दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 में 7 जोड़े 9, 0 में 9 जोड़ा 9 का 9, 5 में 8 जोड़ा कितना हुआ 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, कितना आया 76,399। तो ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण और ये 76,399 कुल बच्चे। आ गया समझ में। चलिए अगला, अगला है 10वां, विस्तारित रूप 1000 प्लस 9 दहाई प्लस 4 इकाई प्लस 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1068 घटाइए। देखिए 1000 पे है 1, उसके बाद में सैकड़ा पे है 2, दहाई पे है 9, इकाई पे है 4, तो संख्या बनी 1294 और इसमें से हमें 1068 घटाना है। 4 में से 8 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से हम 8 घटाएंगे बचेगा 6, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2 का 2 और 1 में से 1 घटाएंगे 0, कितना बचा 226। आगे समझ में। अगला है 11वां, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल हैं। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। 102 बंडल और प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं, तो दोनों का गुणा कर देंगे, कुल पुस्तकें आ जाएगी 102 का गुणा हम 12 से करेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का 0 से करेंगे 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते 0 ही प्राप्त होता है। 2 का हम 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। फिर इकाई का हो गया, दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 1 से करेंगे 1। अब दोनों का जोड़ लेंगे हम, 4 का 4, 2 में 0 जोड़ा 2, 2 में 0 जोड़ा 2 और ये 1 का 1, कितना प्राप्त हुआ 1224। आगे समझ में। तो ये क्या है, कुल अभ्यास पुस्तिका है। दुकान में कुल कितनी 1224 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है 12, हल कीजिए। पहला है 312 भाग 6, 312 में 6 का भाग देना है, तो यहाँ हम 312 लिखेंगे और यहाँ हम 6 लिखेंगे। 6 का भाग 312 में देंगे, एक अंक में नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 31 हो जाएगा। 6 का भाग 31 में देंगे, 6 पंजा 30, 5 बार भाग जाता है, 6 पंजा 30 और 31 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 2, तो संख्या बन जाएगी 12। 6 का भाग 12 में देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 0, यानी भागफल कितना आया 52, शेषफल 0। दूसरा है 720 भाग 9, 720 में 9 का भाग देना है, यहाँ लिखेंगे हम 720, यहाँ लिखेंगे 9, 9 का भाग एक अंक में नहीं जा रहा है, 2 अंक लेंगे, 9 8 72, 8 बार जाएगा, 9 8 72, 72 में से 72 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 0, 9 का भाग 0 में देंगे, 0 बार जाएगा तो प्राप्त होगा 0 और 0 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा 0। भागफल कितना आया 80, शेषफल 0।
आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो है 13, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। पहला है 2000 रुपए के नोट की आकृति में भुजा एवं कोनों यानी शीर्ष की संख्या लिखिए। 2000 का नोट, उसकी आकृति होती है इस प्रकार की। अब इसमें भुजाएं कितनी होती है? 1 2 3 4, तो भुजाएं होगी 4, कोने होंगे 1 2 3 4, कोने लिखेंगे हम 4। दूसरा है पासे यानी डाइस में कुल पृष्ठ फलक और कोनों शीर्षों की संख्या लिखिए। अब जो पासा होता है उसमें फलक ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 6। तो पृष्ठ लिखेंगे हम 6। कोने कितने होंगे? 1 2 3 4 और 4 पीछे 8, कोने होंगे 8। अगला है 14, चांदे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। इन कोणों को हमें चांदे की सहायता से मापना है। देखिए हम जो चांदा लेंगे, चांदे का ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला जो बिंदु है यहां रखेंगे और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे, व्यवस्थित हम रखेंगे। देखिए हमने रख दिया, ये बिंदु इस जहां कोण बन रहा है वहां रखा, और ये जो किरण है इसको हमने इसके ऊपर रखा। अब हम इधर 0, तो 0 से बढ़ते हुए वाला गिनेंगे हम। 0 10 20 30 40 50, और ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है 55। कितने डिग्री हो गया ये? 55 डिग्री। यहां लिख देंगे हम 55 डिग्री, इसका माप आया 55 डिग्री। अगला है दूसरा, इसको भी मापेंगे हम। ये इस तरफ ये बिंदु यहाँ बीच इस कोण पे रखेंगे और ये जो किरण है वो इसके ऊपर लाएंगे, अच्छे से सही ढंग से जमाएंगे और कोण को हम मापेंगे। अब देखिए रख दिया हमने और ये किरण इसके ऊपर आ रही है, तो अब हम इधर से जो 0 है उस वाले को गिनेंगे और यहां तक गिनेंगे कितना आ रहा है। 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, कितना आया? 130। तो ये कौन होगा? 130 डिग्री का, 130 डिग्री। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम कोण मापते हैं। अगला है 15, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। इन रेखाखंडों को हम स्केल से मापना है और उसकी लंबाई लिखनी है। अभी हम स्केल लेंगे। स्केल में ये जो सेंटीमीटर वाले हैं, छोटी स्केल में 15 सेंटीमीटर तक होते हैं, तो ये सेंटीमीटर इकाई है, इससे अब हम मापेंगे। तो ये वाला बिंदु 0 पे रखेंगे और ये वाला बिंदु किस पे आ रहा है उस हिसाब से हम इसका माप लिखेंगे। तो ये हमने 0 पे रखा, तो ये 0 से यहां तक आ रहा है। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बीच में, तो 8.5 कितना आ रहा है? 8 के बाद 1 2 3 4 5 तक आ रहा है, तो 8.5। तो रेखाखंड XY बराबर 8.5 सेंटीमीटर। दूसरा है MN, इस रेखाखंड को भी मापेंगे, इसकी लंबाई लिखेंगे। 0 को हम यहां रखेंगे, देखिए 0 और ये यहां तक आ रहा है। 0 से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया? 12 सेंटीमीटर। रेखाखंड MN बराबर 12 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अगला है 16, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो रिक्त स्थान है हमें इनकी पूर्ति करनी है। पहला है 8.5 सेंटीमीटर बराबर मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 8.5 सेंटीमीटर में कितना होगा? 85 मिलीमीटर। दूसरा है 2000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। 2000 ग्राम का कितना किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम।
तीसरा है 2.5 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर, तो कितना 2500 मिलीलीटर, 2500 मिलीलीटर। चौथा है 3 घंटे बराबर मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में 6 18 यानी 180 मिनट होंगे। चलिए अगला है सवाल नंबर 17। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। साथियों, परिमाप किसी भी आकृति के चारों ओर का एक चक्कर यानी चारों ओर का माप होता है। तो देखिए पहली आकृति है ये 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी, तो यहां से हम शुरू करें 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, तो ये कितना परिमाप होगा इसका 30 सेमी। दूसरी आकृति है 5 सेमी 6 सेमी 3 सेमी 3 सेमी 6 सेमी, तो यहां से शुरू करेंगे 5 5 में 6 जोड़ेंगे 11 11 में 3 जोड़ेंगे 14 14 में 3 जोड़ेंगे 17 17 में 6 जोड़ेंगे 23, तो इसका परिमाप कितना आया 23 सेमी। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला है सवाल नंबर 18। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली आकृति है लंबाई 5 सेमी चौड़ाई 3 सेमी, लंबाई 5 चौड़ाई 3, तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त होता है। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 गुणा 3 5 तिया 15, और ये किस में दे रखा है सेमी में दे रखा है। क्षेत्रफल हमेशा सेमी दे रखा हो तो उस पर आप एक घात 2 लगा देना स्क्वायर, यानी 15 सेमी स्क्वायर इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। दूसरा है देखिए भुजा 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी, ये वर्ग है, तो यहाँ भुजा का गुणा भुजा से करेंगे, 7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 गुणा 7 7 7 49 सेमी स्क्वायर, तो इस आकृति का क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर होगा। अगला है सवाल नंबर 19। नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरी है। पैटर्न को समझना है और उपयुक्त संख्या भरनी है। पहला है देखिए यहाँ 3 8 8 5 8 और 5 का गुणा कर रखा है, 8 5 40, तो हमें गुणा करना है 8 का 3 से, 8 3 24, यहाँ लिखेंगे हम 24। अब यहाँ 24 का गुणा 40 से करना है, अब यहाँ 4 का गुणा 24 से करना है, 4 चौक 16 16 का 6 4 चौक 16 16 का 6 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 8 और 1 9, और ये 0 लिख देंगे, कितना है 960। दूसरा है अब ये 12 यहाँ 12 यहाँ 4 यहाँ 1 1। अब ये देखिए 12 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, 12 का हम 12 1 हम 12 12 का हम 1 से गुणा करते हैं तो 12 प्राप्त होता है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ 12 जो है 4 गुणा 3 होता है, 4 का 3 से गुणा करें 12 आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ 1 का टुकड़ा 1 गुणा 1। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 20। सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। दिन दे रखे या चालानों की संख्या दे रखी है, सोमवार को 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12, गुरुवार को 7। इन आंकड़ों को दंडालेख नीचे दिए गए ग्राफ में बनाइए। दंडालेख बनाना है तो हम यहाँ देखिए इधर 2 4 6 8 10 12 14 लिखा हुआ है, और इधर सोम मंगल बुध गुरुवार लिखा हुआ है। देखिए सोमवार को कितने 10, तो यानी सोमवार वाला जो ये भाग है इसे हम 10 तक बढ़ाएंगे, यानी यहाँ तक हम इसे स्केल से मिला देंगे। तो ये सोमवार को हो गए 10, मंगलवार को 8 है तो मंगलवार को हम 8 तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक इसे हम स्केल से मिला देंगे। मंगलवार को 8 हो गए, बुधवार को 12,
बुधवार को हम 12 तक, यानी यहाँ तक, इसे भी हम स्केल से मिला देंगे। इसके बाद गुरुवार को 7 है, तो अब यहाँ 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो यहाँ तक लेंगे हम और इसे हम स्केल से मिला देंगे। तो ये हो गया सोमवार को 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12, गुरुवार को 7। अब इसमें हम छायांकित भी कर सकते हैं, इस प्रकार से डिजाइन बना सकते हैं, और नहीं बनाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो हमने अलग अलग दंड बनाए, तो ये ग्राफ पेपर पर दंड आलेख बना, इस प्रकार से हम दंड आलेख का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमने प्रारंभिक मूल्यांकन समझा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।